तो वो जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी हैं, तात्पर्य में किसका एग्जाम्पल दे रहे, अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज भागवतम में स्टोरी आता है, वो एक बार क्या है, निर्जला एकादशी किए थे, 3 दिन का निर्जला एकादशी है ना। लेकिन क्या हुआ था, दुर्वासा मुनि जैसा आप लोग जानते हैं, उनको श्राप देने के लिए आए थे, वो फास्टिंग पहले तोड़ लिए थे। लेकिन उसके पहले जो है उनके बारे में बताया जाता है, अम्बरीश महाराज कि जो आँख था उसको किस लिए यूज करते थे, भगवान का विग्रह को देखने के लिए है ना। जो कान है उसको किस लिए यूज करते थे, भगवान का कीर्तन सुनने के लिए है ना। इस तरीके से भागवतम में आता है। एंड जो मुंह है ना, उसको किस लिए करते हैं, बोलने के लिए या फिर प्रसाद को आस्वादन लेने के लिए है ना। इस तरीके से जो पूरा जो सेंसेस है, पैर का यूज कैसे करते हैं, मंदिर जाने के लिए है ना। हाथ का यूज कैसे करते हैं, मंदिर को साफ करने के लिए है ना। इस तरीके से जो है अम्बरीश महाराज क्या करते थे, पूरा जो सेंसेस है उनका है ना, उसको किसकी सेवा में लगाते हैं, भगवान का सेवा में लगाते। तो वही यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भी क्या है, इंद्रिय को पूर्णतः वश में कर लेते हैं है ना। और जो चेतना है, मन को किस में लगाते हैं, भगवान को बारे में सोचने के लिए है ना। इस तरीके से कोई व्यक्ति अगर करने में कैपेबल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्थिर बुद्धि बोलते हैं उसको, जिसका बुद्धि क्या हो गया है, स्थिर हो गया है। और इसी का एक थोड़ा एडवांस वर्जन, इसका नाम है शुद्ध भक्त है ना, जिनका सेंसेस क्या हो, कंट्रोल हो, और जिनका चेतना किस में हो, भगवान कृष्ण में हो है ना। तो वैसे शुद्ध भक्त का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, कौन थे, अम्बरीश महाराज है ना। नेक्स्ट श्लोक है ना, काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये है ना। ध्यायते विषया पुंसा, ध्यायते विषया पुंसा, संगति सुपजायते, संगते सुजायते, संग संगजयते काम, संग संजयते काम, कामत् क्रोधाभिजायते, काम क्रोधा विजायते, ध्यायते विषयः पुंसा, ध्याय विषया पुंसा, संगति सुपजायते, संगते सुजायते, संगत संजायते काम, संगत संजयते कामत् क्रोधाभिजायते। काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, 108 श्लोक का इंपॉर्टेंट श्लोक में एक ये भी आता है ना। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से फिर क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है, जो व्यक्ति किसके बारे में चिंतन करता है, इंद्र विषय के बारे में है ना, तो उसको क्या उत्पन्न होता है, फिर उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होता है। आप लोग दोनों शाम में DYS सेशन 9 to 9:30 ज्वाइन करिएगा है ना। अभी कितना टाइम हो गया, करिए ना, 9 to 9:30 फर्स्ट ईयर के साथ में यू हैव टू ज्वाइन DYS, बिकॉज योर बेसिक इज नॉट क्लियर नाउ, यू डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, सो यू शुड अटेंड टाइम मैनेजमेंट कोर्स फर्स्ट, देन यू आर कैपेबल टू डू दीज एडवांस कोर्स। ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते उपजायते है ना। सबसे पहला क्या इसका चिंतन होता है, इंद्र विषय का है ना। इंद्र विषय का चिंतन करता है व्यक्ति, तो उसमें क्या होता है, उसको आसक्ति उत्पन्न होता है ना? और जैसे ही आसक्ति उत्पन्न होता है तो उसके अंदर में उसको भोगने का डिजायर उत्पन्न होता है। उसको क्या बोलते हैं, कि काफी इंपॉर्टेंट ये वाला और इसके आगे वाला, ये वाला अगर समझ जाते हैं हम लोग दोस्त लोग, तो सेंस कंट्रोल के ऊपर में काफी अच्छे से हम लोग वर्क कर सकते हैं है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग इंद्र विषय से देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला चीज देखना है ना। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे मोबाइल है नया नया मार्केट में आया, तो उसको जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक उसके बारे में देखेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं। इट्स इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे जैसे 5 इंद्रिय है तो उसका 5 विषय है ना। जैसे आँख एक इंद्रिया है ना, तो उसका भोग विषय क्या है, अच्छा देखना है ना। कान एक इंद्रिय है, उसका अच्छा विषय क्या है, सुनना, अच्छा सुनना है ना। इसलिए गाना बहुत लोग सुनते हैं है ना, क्योंकि सुनना इसका एक विषय है, इसको सुख मिलता है ना। वैसे मुंह है ना, माउथ,
तो इसका क्या है, बोलना, है ना। तो इस तरीके से हर एक सेंसेस का उसका क्या है, सेंस ऑब्जेक्ट है, उसको क्या बोलते हैं, इंद्र विषय, है ना। तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, उसका चिंतन करता है इंद्र विषय के बारे में, है ना। फिर उससे क्या होगा, आपको आसक्ति, जैसे मोबाइल के बारे में सुन लिए, देख लिए, है ना, हमारे अंदर में वो चीज चला गया, अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, सोचेंगे, है ना, सोचेंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही सोचे तो आपके अंदर में क्या हो जाएगा, आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। इसको भोगने का डिजायर, कितना मजा आएगा। इसको आप मोबाइल, जस्ट हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, है ना, आप इसकी जगह पे कुछ भी फिट कर सकते हैं, है ना। फिर उससे क्या होगा, आपको काम उत्पन्न होगा, और अगर वो काम पूरा हो गया तो लोभ उत्पन्न होगा, है ना, और करने का। और अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न होगा। आया समझ में, सिंपल है ना। पहले चीज़ों को देखते हैं हम लोग, सुनते हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में क्या होता है, आसक्ति उत्पन्न होता है ना, काम उत्पन्न होता है, उसके बारे में भोगने का डिजायर उत्पन्न होता है। जैसे ही उसको हम लोग भोगने का प्रयास करते हैं, अगर आप वो चीज़ पा लिए थे तो आपको रेडमी 2.0 आपको मिला, अभी 2.0, तो आप 2.1 खोजेंगे, है ना, नेक्स्ट बार लोभ उत्पन्न होगा आपके अंदर। और अगर नहीं मिला, है ना, तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा। सिंपल है ना। तो वही यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, है ना, कि अगर हम लोग उसको भोगने में सक्सेसफुल होते हैं तो काम उत्पन्न होता है, और अगर उसको अनसक्सेसफुल होते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। दोनों ही क्या है, डेंजर है ना। तो एक तरीके से क्या है कि किसी भी चीज़ को पुष्टि करने में, है ना, तो जब वो सेंसुअल लेवल पे हो, सेंसुअल प्लेजर के ऊपर में हो, तो कोई फायदा नहीं है एक तरीके से, क्योंकि उसको भोग भी लिए तो काम उत्पन्न होगा। जैसे नाम भूल रहे हैं, चलिए, भागवतम में एक स्टोरी आता है अयाति महाराज का, है ना। वो क्या है, उसका तो जीवन भोग किए ही, है ना, लेकिन क्या हुआ, सोचिए उनका जन्म सतयुग में हुआ था, है ना, और आई थिंक वो एक युग पूरा सतयुग भोग किए, है ना, द्वापर में भी इवन पूरा भोग किए, है ना, द्वापर तक वो जिंदा थे। तो सोचिए एक युग के आसपास भोग किए। अपना लाइफ तो ठीक है, उनका जो पुत्र थे छोटा, उनसे भी वो क्या किए, उनका भी युवा अवस्था वो क्या किए थे, ले लिया, खूब भोग किए। अब फाइनली कंक्लूजन क्या देते हैं कि भोग में सुख नहीं है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या है, जैसे शादी के लिए व्यक्ति बहुत होता है ना, एक्साइटेड होता है, लेकिन इतने सारे डिवोर्स क्यों होते हैं फिर, है ना। इतना सुख होता काम सुख में, तो शादी करके व्यक्ति आराम से खुश रहता, लेकिन डिवोर्स करके फिर से दुखी हो जाते हैं, है ना। तो मतलब पहले सोचते हैं हम लोग सेंस प्लेजर के बारे में, उसको फिर भोगने का अलग अलग तरीका है, उसको ढूंढते हैं। जब भोग लिए तो आपके अंदर में लोभ उत्पन्न होगा, एक वाइफ नहीं, आपको और चाहिए, और चाहिए, है ना, इस तरीके, एक मोबाइल नहीं, और चाहिए, इस तरीके। और अगर अनसक्सेसफुल हुए तो गुस्सा आएगा, है ना, कि तुम मेरी नहीं हुए तो फिर किसी और की भी नहीं हो सकती, इस तरीके से गुस्सा आता है। ये भागवतम का यहाँ काम मतलब लस्टी डिजायर्स में दोनों एक्चुअली होता है। काम का ब्रॉड मतलब होता है इच्छा, जैसे, और उसका सटल होता है लस्ट, काम, सेक्सुअल डिजायर, है ना। तो बोल सकते दोनों ही मतलब होता है काम का मतलब इच्छा भी होता है, कोई सा भी इच्छा हो, है ना, गुलाब जामुन खाने का, है ना, मोबाइल चलाने का, कोई तेरे, है ना। और जो एकदम सटल लेवल पे एकदम टारगेटेड बोले तो उसका मतलब होता है सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है, इसका आगे भगवान क्या बताते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमम् समाहति समृद्धम् स्मृति भ्रशान्त बुद्धिनाशम् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशम् बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाता है, और बुद्धि नष्ट होने पे मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है। तो ये हम जो इसका पिछला श्लोक में बताए थे, है ना, कि क्या है, अगर आप काम को भोगने में क्या होता है, सक्सेसफुल हो गए, है ना, तो आपके अंदर में लोभ उत्पन्न होगा, और काम को अगर नहीं भोग पाए तो
क्रोध होता है, उसी को भगवान आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है ना। और मोह से स्मरण शक्ति का क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। और स्मरण शक्ति जिसका खत्म हो गया, व्यक्ति कहाँ चला जाता है, फिर वापस 84 लाख योनि में नीचे चले जाते हैं ना। नेक्स्ट, राग द्वेष विमुक्ता, रागद्वेष विमुक्तः, विषयानीन्द्रियाणि चरणा, विषयान् इन्द्रियाणि चरणा, आत्मविषय विधे आत्मा, आत्मा विषय विधेयात्मा, प्रसाद अधिगच्छति। प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने का समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति भगवान का कृपा, सब लोग सोचते हैं ना कि भगवान हमारे ऊपर में क्या करे, कृपा करे, लेकिन उसका भगवान मेथड कहाँ पे बताए हैं, भागवत गीता श्लोक संख्या 67 है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं कि समस्त राग द्वेष से मुक्त और अपनी इंद्रियों को संयम करके, है ना, वश में करने में जो व्यक्ति समर्थ होगा वही व्यक्ति किसका कृपा प्राप्त कर सकता है, भगवान का, है ना। नहीं तो ऐसा सोचे कि नहीं भक्ति भी कर रहे हैं, है ना, मजा मस्ती भी कर रहे हैं, सेंसर को पूरा छोड़ के रखे हैं, है ना, जो खाने का इच्छा हो उसको खा लिए। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं अपने लेक्चर में, खाना अभी खा के गए, अभी बेस में खाना खा लिए, बाहर में गए देखे अरे फुचका बिक रहा है ना, खा ली, जबकि उसका कोई रियल मतलब नहीं है, नहीं खाने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं क्योंकि सेंसेस हमारे कंट्रोल नहीं है तो हम लोग खा लेते हैं उसको, है ना। दारू पीने की जरूरत नहीं है ना, उससे कोई फायदा होता है क्या, नहीं होता, लेकिन व्यक्ति क्या करता है उसको पी लेता है, सिगरेट पी लेता है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ है उससे क्या होता है कि व्यक्ति क्या होता है उसका बुद्धि नाश कर लेता है और इंद्रिय को अनकंट्रोल करता है ना। भगवान का जो कृपा है ना, इससे वो क्या रहते हैं, वंचित रह जाते हैं, है ना, जन्म मृत्यु चक्कर में फंसे रहते हैं। आखिर कुछ 2-3 श्लोक बचा है। प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसादि सर्वदुःखानां, हानि यस्य उपजायते, हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसा इहि असो, प्रसन्ति चेतसि आशु, बुद्धि परि अविष्टते। बुद्धि परि अविष्यते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाता है। तो व्यक्ति क्या क्या करता है, राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है, सेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं। ये जो 3 दुख है ना, भौतिक 3 ताप है, क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, है ना। ये जो 3 दुख है उससे क्या हो जाता है, व्यक्ति ऊपर उठ जाता है ना। फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कि आज रात में कितना गर्मी था, है ना, वो ये सबसे क्या होता है, ऊपर उड़ जाते हैं, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, नसति बुद्धि युक्तस्य, नसति बुद्धि युक्तस्य, नाचा अयुक्तस्य नाच भावना, नाचा अभवयत् शांति, नाच अभ्यत शांति, अशांतस्य कुत सुखम। अशांतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। तो भगवान यहाँ पे हैप्पीनेस का एक तरीके से फॉर्मूला दे रहे हैं, है ना। तो हैप्पीनेस का फॉर्मूला क्या है कि जो भी भगवान से युक्त नहीं है, भगवान से कनेक्टेड नहीं है, उसका क्या है, बुद्धि दिव्य नहीं हो सकता। सब लोग बोलते हैं ना हमारा बुद्धि दिव्य होता है, ऐसे बाहर वाले भी बोलते हैं हमारा इंटेलिजेंस बहुत शार्प है, लेकिन भगवान यहाँ अकॉर्डिंग टू भागवत गीता किसका इंटेलिजेंस शार्प है, जो भगवान से कनेक्टेड है, भगवान से संबंधित उनका जो भक्त है उनका क्या है, बुद्धि शार्प है ना, दिव्य है ना। और क्या है, ना ही उसका मन स्थिर हो सकता है। तो ऐसा है जैसे प्रभु जी बता देते होते, है ना, या तो आपको भोग भोगना पड़ेगा या तो फिर भगवान का सेवा करना पड़ेगा, है ना। ये बीच वाला रास्ता नहीं है इधर, है ना। तो या तो व्यक्ति भगवान का सेवा अगर करने लगेंगे ये भोग छूट जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर भोग भोगते रहेंगे तो भगवान का सेवा नहीं कर पाएंगे, ये भी बात है ना। इसलिए हम लोग को अभी क्या करना चाहिए,
भगवान का सेवा करना चाहिए। उससे क्या होगा, भगवान की सेवा करेंगे तो हमको क्या होगा, शांति प्राप्त होगा अपने जीवन में। और शांति से क्या मिलेगा हमको, सुख मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई इस तरीके से नहीं करता तो उसके जीवन में शांति नहीं आ सकता। और शांति जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सुख का कामना करना इज जस्ट टाइम वेस्टिंग, है ना, टाइम वेस्ट है एक तरीके से। तो लेकिन सुख कैसे आएगा, जब व्यक्ति शांत रहेगा। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव प्रचंड वायु दूर बहा ले जाता है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है ना। तो कोई सा भी एक भी सेंसेस आपका अनकंट्रोल है ना, तो आप पूरा क्या कर देगा, बॉडी को किसी भी दिशा में वो ले जाएगा। जैसे प्रचंड वायु, है ना, क्या करता है, नाव को किसी भी दिशा में क्या करता है, उसको ले जाता है। उसी तरीके से हमारा एक भी सेंस है, ऐसा नहीं कि पांचों को पांचों अनकंट्रोल लेगा तभी आपका विनाश होगा, ऐसा नहीं। एक भी सेंसेस हमारा अनकंट्रोल है मतलब हमारा क्या है, विनाश निश्चित है एक तरीके से, ऐसा, है ना। आगे भगवान बता रहे, अतः हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है ना। तो जिसका सेंसस कंट्रोल है उसका बुद्धि क्या होगा, निसंदेह स्टेबल होगा, स्थिर होगा। जो सब जीवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बाहर वाले इसको बहुत फॉलो करते हैं इस श्लोक को। जब सब जीवों के लिए रात्रि है तो आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों का जागने का समय है तो आत्म निरीक्षक होने के लिए रात्रि होता है। जैसे होता है ना, बाहर वाले क्या करते हैं, जब हमारा 4 बजता है तो लोग सोने के लिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो उस समय जग जाता है। और जब बाहर वाले जब एक्टिव होना स्टार्ट होते हैं 10 बजे के बाद, तो भक्त लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। मतलब जब भक्त लोग के लिए रात्रि है तो बाहर वाले के लिए क्या होता है, वो दिन होता है। और जब उनके लिए दिन एक तरीके से स्टार्ट होता है रात में 10 बजे के बाद, तो भक्त लोग के लिए रात्रि क्या होता है, खत्म हो जाता है ना। तो सुबह का जल्दी शुभारंभ करते हैं। आखिरी 2-3 श्लोक बचा इसमें, है, खत्म कर देते हैं। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। भगवान यहाँ पे काफी श्लोक बता रहे वाला है ना। जैसे समुद्र है, उसमें बहुत सारा नदी का क्या होता है, प्रवाह होता है ना। लेकिन कभी समुद्र सुने कि विचलित हो गया हो, नहीं, है ना। वैसे कोई सा ह्यूमन बीइंग का मन हो, है ना, उसमें बहुत सारे विचार क्या होते हैं, आते हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता वो विचार को क्या करें हम लोग, सब विचार को तुष्टि करने में लग जाए, है ना। इसका मतलब ये भी है कि आपके अंदर में गंदे विचार और अच्छे विचार दोनों आएंगे, है ना। और सबके मन में आते हैं। जैसे नदी है, समुद्र, हर समुद्र में नदी का पानी आता है, लेकिन समुद्र कभी विचलित नहीं होता। तो उसी तरीके से विचार आने मात्र से ऐसा नहीं सोचना है कि हम गंदे हो गए हैं, है ना, हमारा कुछ भी नहीं है। तो उस समय क्या करना है, वो विचार को जस्ट नेग्लेक्ट करना है। उसको आप भाव दे देंगे तो आपके ऊपर वो क्या होगा, हावी हो जाएगा, है ना। और अगर आप उसको जैसे विचार आया ठीक है ना, उसको नेग्लेक्ट कर दिए, थोड़ा समय बाद क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। कोई विचार बहुत देर तक नहीं रह सकता, स्पेशली जो लस्टी डिजायर है, आया आपके अंदर में, है ना, आप उसको थोड़ा सह के, थोड़ा उसको सह लिए, उसमें कुछ दूसरा कार्य करने लगे, थोड़ा समय बाद आप फील करेंगे वो खत्म हो जाता है ना। क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल होता तो अभी भी लस्ट डिजायर होना चाहिए, लेकिन अभी है क्या किसी का, नहीं है ना। अभी तो सिंपल है, वो भगवान के सामने बैठ, मतलब कोई लस्टी डिजायर अपने अंदर नहीं है। तो मतलब क्या है कि हमेशा, जैसे बुखार है कभी कभी आता है, वैसे ही लस्ट डिजायर क्या है, कभी कभी आता है, क्योंकि बुखार के समान है ना। तो आएगा, आप उसको गोली वोली दे देंगे, मंत्र करेंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन क्योंकि ये बहुत समय से है ना, इसलिए वो रोज आएगा आपके अंदर। लेकिन उसको आप वैल्यू देंगे तो विनाश कर देगा एक तरीके से, है ना। लेकिन वैल्यू नहीं देंगे हम लोग तो क्या होगा, आसानी से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो आखिरी 2 श्लोक हैं, है ना। आखिरी वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आखिरी में क्या, सेकेंड लास्ट में क्या भगवान बता रहे, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो ये भगवान क्वालिटी बता दी। अगर इतना क्वालिटी है आपके अंदर में तो आप शांति प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो भटकते रहिए एक तरीके से, है ना। क्या क्या है, इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग करना, क्वालिटी नंबर 1। दूसरा, इच्छाओं से रहित रहना,
है ना, क्वालिटी नंबर 2। तीसरा ममता, है ना, अटैचमेंट, है ना, उसको त्याग देना। और चौथा क्या है, अहंकार से रहित रहना, अहम, है ना, मैं करता हूँ, ऐसे करके प्रभुपाद बताते हैं। आखिरी हमारे पीछे आप लोग भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बीवी आई, इसको जीवन में सबको उतारना चाहिए हम लोग को, है ना। ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ, एषा ब्रह्म स्थिति पार्थ नायेन प्राय विमोहिति नायं प्राय विमुह्यति स्थित्वा अस्याम् अंतकाले स्थित्वा अस्मिन् अंतकाले अपि ब्रह्मनिवान् रिच्छति। अपि ब्रह्म रिच्छति। यह आध्यात्मिक एवं ऐश्वर्य जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है ना। यहाँ पे भगवान क्या बोले, ये जो आध्यात्मिक जीवन है ना, वो किसका पथ है, ईश्वरीय जीवन का, भगवान के जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति क्या होता है, फिर मोहित नहीं होंगे आप लोग, है ना। एक बार ये नॉलेज मिल गया, है ना। और इस तरीके से अगर कोई आखिरी तक भी, है ना, जैसे परीक्षित महाराज को 7 दिन का समय मिला था, परीक्षित महाराज क्वेश्चन करते हैं, कोई इस तरीके से और भी एग्जाम्पल हुआ जिनको 7 दिन के आसपास किसी को समय मिला हो और वो भागवत धाम चले गए हो, इस तरीके से वो क्वेश्चन करते, किससे, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से। उस समय सुखदेव गोस्वामी किनका एग्जाम्पल देते हैं, खटवांग महाराज का, है ना। खटवांग महाराज बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, है ना, और युद्ध करने के लिए गए थे स्वर्ग में, लेकिन उसी समय उनको पता चला कि उनके पास कितना है, मात्र, वो एक्चुअली युद्ध में जिता दिए थे, है ना। तो वो किससे पूछे थे, देवता लोग से, कि हमारे पास कितना समय बचा है मृत्यु के लिए। तो बोले नहीं, आपके पास कितना बचा है, मात्र 1 क्षण बचा है ना। तो बोले कि अच्छा, तो क्या करना चाहिए, फिर वो सोचे, है ना। तो तुरंत तो भगवान के ध्यान में हो गए, उसी समय शरीर छोड़ दिए और फाइनली कहाँ चले गए, वो भागवत धाम, है ना। तो उनको थोड़ा ऐसे करके डाउट हुआ था, किसको, परीक्षित महाराज की, कोई और ऐसा केस हुआ, तब उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, हमारे पास तो अभी कितना है, 7 दिन है ना, बहुत समय है। इस तरीके से जब स्टोरी सुनाए थे, है ना। तो ये ऐश्वर्य पथ है भगवान का, है ना। हमको सब लोग को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और इस तरीके से करेंगे हम लोग तो हमको कहाँ का प्रवेश मिलेगा, भगवत धाम पे, जहाँ से फिर से वापस लौटना नहीं पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भागवत गीता के 2य अध्याय गीता का सार तो भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। भागवत गीता है की